नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनने जा रहे हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करे। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास गणेश चतुर्थी व्रत कथा। दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन आखू यानी कि मूषक रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि को पुराण में वर्णित है, इसे आप सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्यांतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, न तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? अपने सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर बहू ने कुछ नहीं बोलने का निर्णय किया। कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी, लेकिन वो व्रत रखती गई। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए। उसकी सास ने उसको व्रत भंग करने के लिए बहुत बार प्रेरित किया। इसलिए उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने उसका अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्रवधू भी दुखित हुई। पति के
लिए दुखित पुत्रवधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वेदक और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी सुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण ने उसकी बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। सभी भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस द्विज बालक को नगर में लाया। अपने पुत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा ही न रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रमुदित हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। वह भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, युधिष्ठिर भगवान गणेश जी के व्रत का माहात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विघ्नाशार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिएगा। ज्येष्ठ मास गणेश चतुर्थी पूजन विधि। ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को आखुर अर्थात गणेश जी के स्वरूप की पूजा करने का विधान है। प्रातः काल उठकर स्नान कर गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन इस व्रत का संकल्प कर इस प्रकार कहें, हे एक दंत मूषक रथा गणेश जी, मैं चतुर्थी व्रत को करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। आज मैं पूरे दिन निराहार रहकर आपके स्वरूप का ध्यान करूँगा या करूँगी एवं शाम को आपका पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करूँगी या करूँगा। संकल्प लेने के बाद पूरे दिन गणेश जी के भजन और ध्यान में लगे रहें। शाम को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक धूप दीप अक्षत चंदन सिंदूर नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करें। नैवेद्य के रूप में घी में बने हलवा लड्डू पूड़ी इत्यादि का भोग लगाएं। पूजन के बाद चंद्रमा निकलने पर पूजन पर अर्घ्य अर्पित करें। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी व्रत कथा सुनाएं। ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान दें। उसके बाद प्रसाद को सभी में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। इस व्रत के करने से सौभाग्य एवं पति की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का विनाश होता है और सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर एंड कमेंट